उद्यमिता उद्यमिता की भूमिकाएं एवं समस्याएं। रोल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। 21वीं सदी उद्यमिता की सदी है। उद्यमिता युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान तो देगी ही, साथ ही दुनिया के आर्थिक स्वरूप में भी आमूलचूल परिवर्तन कर देगी। प्रोफेसर मार्क डोलिंगर के विचार में भविष्य उद्यमिता के अवसरों से भरा पड़ा है तथा नए उपक्रमों के सर्जन एवं उद्यमिता से दुनिया का व्यावसायिक एवं आर्थिक स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। आधुनिक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में नए व्यवसायों का सर्जन करना ही तकनीकी एवं आर्थिक विकास की कुंजी है। उद्यमिता के माध्यम से लोग बेहतर, दीर्घायु एवं अधिक समृद्ध जीवन जीते रहेंगे। उद्यमिता का महत्व, लाभ और भूमिका। इम्पोर्टेंस, एडवांटेज और रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता किसी व्यक्ति के जीवन में ही नहीं अपितु संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। डोलिंगर ने ठीक ही लिखा है कि आधुनिक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में नए व्यवसायों का सृजन करना ही तकनीकी एवं आर्थिक विकास की कुंजी है। उद्यमिता के माध्यम से लोग बेहतर, दीर्घायु एवं अधिक समृद्ध जीवन जीते रहेंगे। उद्यमिता का महत्व, लाभ, उसकी भूमिका को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहली, उद्यमियों के लिए महत्व भूमिका। दूसरा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं समाज के लिए महत्व एवं भूमिका। तो पहली है उद्यमियों के लिए महत्व या भूमिका। उद्यमिता का जन सामान्य के जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। इनके जीवन में उद्यमिता के महत्व, भूमिका को कुछ शीर्षकों के आधार स्पष्ट करेंगे। पहला, स्वतंत्रता को प्रोत्साहन, इनकरेजेज इंडिपेंडेंस। उद्यमिता लोगों को वैयक्तिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। जो लोग उद्यमिता को अपनाते हैं वे अपने रोजगार हेतु दूसरों के नियंत्रण के अधीन कार्य नहीं करते बल्कि कई आदेश रख लेते हैं। वे अपनी स्वेच्छा से जब चाहे, जैसा चाहे तथा जिस प्रकार चाहे अपना कार्य कर सकते हैं। इससे उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है और ये सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं है। स्वावलंबन को प्रोत्साहन, इनकरेजेज सेल्फ रिलायंस। उद्यमिता, विशेषकर लघु उद्यमिता, लोगों को स्वावलंबी बनाने में योगदान दे सकती है। छोटे छोटे उद्योगों के विकास से गांव आत्मनिर्भर हो जाते हैं। उनको अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। गांधी जी इसी प्रकार की उद्यमिता के पक्षधर थे जिनसे समाज में स्वावलंबन को प्रोत्साहन मिल सके। महिला उद्यमियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंटरप्रेन्योर्स। उद्यमिता के विकास के कारण महिलाएं उद्यमियों के विकास को बल मिला है। वस्तुतः महिलाओं को पुरुषों की तुलना में नौकरी में पदोन्नति के कम अवसर मिलते हैं। फलतः महिलाओं को अपने विकास के अपेक्षाकृत कम अवसर मिलते हैं, किंतु उद्यमिता को अपनाकर महिलाओं ने उद्योग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। छोटे उपक्रम ही नहीं, कई बड़े उपक्रम भी महिलाओं ने स्थापित कर अपनी क्षमताओं का विकास किया है। एकता कपूर, किरण मजूमदार, नेला लाल किदवई, रितु नंदा, शहनाज खां आदि कई महिलाएं हैं जिन्होंने उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने अपने विकास करने के साथ ही देश का नाम भी रोशन किया है। भाग्य निर्माण का अवसर, अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट डेस्टिनी। पुरानी कहावत है, उद्यम में लक्ष्मी का निवास होता है। ये कहावत सत्य है कि उद्यमिता अपनाने वालों को जीवन में कभी न कभी छप्पर फाड़ लाभ कमाने का अवसर मिलता है। अतः उद्यमिता अपनाकर ऐसे अवसर का लाभ प्राप्त कर अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, व्यवसाय में जोखिम होती है। जो व्यक्ति जितने अधिक जोखिम भरे व्यवसाय करता है, लाभ की संभावना भी उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। अतः जोखिम उठाने का साहस करके उद्यमी अपना भाग्य स्वयं निर्माण कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड ने भी एक नहीं अनेक उद्यमों में असफल होने के बाद भी अपना भाग्य बना ही लिया था। अब दूसरों से हटकर कार्य करने का अवसर, अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग डिफरेंट। कुछ लोग जीवन में दूसरों से हटकर करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है कि वे दुनिया की भीड़ में खोना नहीं चाहते।
उद्यमिता एक ऐसा कार्य है जो उन्हें कुछ हटकर करने का अवसर प्रदान कर सकता है। उद्यमिता को अपनाकर लोग अपने अरमान पूरे कर लेते हैं। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति चाहता है कि आर्ट फिल्म में काम करे, किंतु सामान्यतः इस फिल्म बनाने में बहुत कम फिल्म निर्माता रुचि रखते हैं, किंतु ऐसा कलाकार स्व उद्यमिता को अपनाकर एक कार्य कर सकता है। क्षमता के पूर्ण उपयोग का अवसर, अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लॉइट फुल पोटेंशियल। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी संस्था में कार्य करते हुए अनुभव करते हैं कि उनकी क्षमता सामर्थ्य का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। वे अपने काम को बहु चुनौतीहीन मानते हैं। फलतः उनमें से संभवतः कुछ लोग इस संस्था को छोड़ने का निर्णय कर लेते हैं। वे अपने सबक की संस्था में अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग कर संतुष्ट होते हैं। इसे उदाहरण ढूंढने के लिए किसी को भी लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा। इससे कई लोग आसपास ही मिल जाएंगे। अधिक धन की लालसा की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ अर्निंग फॉर मनी। कुछ लोगों में धन कमाने की लालसा अधिक होती है और वे उद्यमिता को अली बाबा के खजाने का मार्ग समझते हैं। परंतु ये भी सच है कि दुनिया के कई उद्यमी ने असीम दौलत कमाई है। लक्ष्मी निवास मित्तल, प्रेम जी अजीम, अंबानी बंधु जैसे कई उद्यमी हैं जिनका नाम दुनिया के सर्वाधिक धनियों की सूची में काफ़ी ऊपर है। स्टेनले डेनको ने भी एक शोध में पाया कि सब नियोजित व्यक्तियों के धनी बनने की संभावना या करोड़पति बनने की संभावना नौकरी करने वाले व्यक्तियों की तुलना में 4 गुनी अधिक होती है। अतः उद्यमिता कई लोगों को धन पाने की लालसा को भी संतुष्ट करने में सक्षम है। रुचि में शौक को पूरा करने का अवसर, अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट एंड हॉबी। कई लोग उद्यमिता को ही अपनी रुचि में शौक को पूरा करने का माध्यम बना लेते हैं। वे ऐसा ही उद्यम चुनते हैं जिसमें से उनकी रुचि में शौक पूरे हो सके, उन्हें पूरा करने में सहायक हो सके। कई लोग पुराने स्टाम्प्स, पेंटिंग्स, सिक्के, मूर्तियाँ, गाड़ियाँ, घड़ियाँ आदि को एकत्रित करने में शौकीन होते हैं। ऐसे लोग इन वस्तुओं में अपना कारोबार भी कर लेते हैं। फलतः व्यवसाय के साथ साथ शौक भी पूरा होता रहता है। आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर, अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल एस्पिरेशंस। उद्यमिता मनुष्य की अधूरी आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करती है। आज दुनिया में कई लोग हैं जिन्हें हम धन, दौलत, मान सम्मान सब कुछ मिला हुआ है, किंतु उनके जीवन की आकांक्षाएं अधूरी ही रहती है। फलतः वे उद्यमिता अपनाकर उन्हें पूरा करने का सपना देखते हैं। अमिताभ बच्चन की एबी कॉरपोरेशन तथा शाहरुख खान की ड्रीम्स अनलिमिटेड फिल्में क्या उनकी आकांक्षा पूरा करने का माध्यम नहीं लगती है? अब समाज सेवा का अवसर, अपॉर्चुनिटी टू सर्व सोसाइटी। कई लोग उद्यमिता को समाज सेवा का माध्यम समझकर अपनाते हैं। छोटे उद्यमी समाज एवं ग्राहकों से निकट संबंध बनाकर उनकी अनेक प्रकार की सेवा करते हुए अपना लाभ भी कमाते हैं। बड़े उद्योगपति समाज में कई परोपकारी कार्यों में आर्थिक व नैतिक सहयोग प्रदान कर समाज सेवा का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति GD बिरला ने गांधी जी के आंदोलन में साथ देकर देश और समाज की सेवा की है। वह सभी उद्यमियों के लिए अनुप्रेरणा बन गई है। दूसरा महत्व भूमिका है अर्थव्यवस्था एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका। उद्यमिता अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्रीय विकास की कुंजी है। इससे देश की प्रगति के द्वार खोले जा सकते हैं। रेलिफ हार्विज के शब्दों में, जिस प्रकार अंतर्दृष्टि के बिना व्यक्ति पंगु हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उद्यमिता के अभाव में अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय जड़ हो जाते हैं। उद्यमिता के अर्थव्यवस्था में महत्व भूमिका को निम्न शीर्षकों के आधार पर अपन समझ सकते हैं। पहला, नवाचार को प्रोत्साहन, प्रमोट्स इनोवेशन। उद्यमिता व्यवसायिक जगत में नवाचारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीटर ड्रकर के शब्दों में, नवाचार उद्यमिता का एक विशिष्ट उपकरण है। यह नवाचार वह कार्य है जो संसाधनों में नई दौलत सर्जन करने की क्षमता प्रदान करता है। नवाचार के द्वारा संसाधनों के बाजार या व्यापारिक मूल्य में वृद्धि होती है। व्यापारिक मूल्य में वृद्धि तब होती है जब किसी संसाधन से उपभोक्ता को मिलने वाली उपयोगिता संतुष्टि में अभिवृद्धि होती है। नवीन उपक्रमों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंटरप्राइज या वेंचर। जो लोग उद्यमिता को अपनाते हैं वे कोई न कोई
नया कार्य या व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। फलत उद्यमिता से नवीन उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है। कई बार तो ये भी देखा जाता है कि उद्यमिता को अपनाने वाला आजीवन कुछ न कुछ नए उपक्रम स्थापित करते रहते हैं। इससे देश के आर्थिक विकास को बल मिलता है। आज वर्ष 2006 साल से देश में पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या जो 16 लाख थी वो बढ़कर बहुत हो गई है। इतना ही नहीं, आज देश में पंजीकृत गैर सरकारी की संख्या भी अधिक है। ये सभी छोटे बड़े उपक्रम उद्यमिता की ही देन है। नवीन उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। उद्यमिता के कारण ही देश में प्रतिदिन नए नए उत्पादों सेवाओं का उत्पादन संभव हो पाता है। आज प्रतिदिन काम में आने वाली छोटे से छोटे उत्पाद से लेकर हवाई जहाज जैसे बड़े उत्पाद में नए मॉडल उपलब्ध हो रहे हैं। ये सब उद्यमिता के विकास का ही परिणाम है। नवीन उत्पादन तकनीक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्शन टेक्निक। उद्यमिता के विकास से देश में नवीन उत्पादन तकनीक के विकास का भी अवसर मिलता है। नए उद्यमी विद्यमान उत्पादन विधियों में सुधार एवं परिवर्तन के अवसर खोजकर नवीन तकनीक का विकास करने की जोखिम भी उठा लेते हैं। नवीन बाजारों का विकास, उद्यमिता नए बाजारों का विकास करने में भी भूमिका निभाती है। नए उद्यमी नए बाजारों की खोज करने के लिए बाजार अनुसंधान करते हैं तथा नवीन बाजारों के संबंध में तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण करते हैं। तत्पश्चात वे उन बाजारों की मांग का अध्ययन करके मांग के अनुरूप ही उत्पाद सेवाओं का उपलब्ध करते हैं। नए उद्यमी नहीं, विद्यमान उद्यमी भी नए बाजारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नए उद्यमी अपने उपक्रम नए बाजारों में स्थापित करके नए बाजारों में विकास करने में योगदान करते हैं। विद्यमान उद्यमी भी एक के बाद एक नए बाजार क्षेत्रों में प्रवेश करने की लालसा को रोक नहीं पाते हैं। परिणाम स्वरूप उद्यमिता से देश में नए नए बाजार क्षेत्रों के विकास में योगदान मिलता है। विद्यमान उपक्रमों का विकास एवं विस्तार, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज। उद्यमिता विद्यमान उपक्रमों के विकास और विस्तार में भी योगदान देती है। विद्यमान उपक्रमों के प्रबंधकों के स्वामियों प्रबंधकों की उद्यमिता के परिणामस्वरूप ही उनमें नए नए उत्पादों का निर्माण किया जाता है, नए नए उत्पादन तकनीकों का विकास किया जाता है तथा नए बाजार क्षेत्रों को खोजा एवं प्रवेश किया जाता है। इस उद्यमिता को नई उद्यमिता भी कहते हैं, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। रोजगार के अवसरों में योगदान, कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उद्यमिता रोजगार के अवसरों में अभिवृद्धि करने में योगदान देती है। उद्यमिता के कारण जब नए उपक्रम स्थापित होते हैं तो नए उत्पादों का निर्माण होता है, नए बाजारों में विकास होता है, तो बाजार रोजगार के नए अवसरों का उत्पन्न होना भी स्वाभाविक ही है। उद्यमिता से न केवल सभी उद्यमी को रोजगार मिलता है बल्कि अन्य के लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार मिलता है। ये उल्लेखनीय कि आज इन उद्यमिता के कारण अनेक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को प्रोत्साहन, प्रमोट्स इंटरनेशनल बिजनेस। उद्यमिता को अपनाने से नए भिन्न भिन्न उत्पादों या सेवाओं का विकास और निर्माण संभव है। इससे नए नए बाजारों का विकास करना भी संभव है। फलत निर्माण हेतु प्रयास किए जाते हैं। कई उद्यमी अन्य देशों में अपने उत्पादन केंद्र एवं व्यावसायिक कार्यालय खोल लेते हैं। कई उद्यमी अन्य देशों के उद्यमियों के साथ आपसी सहयोग के समझौते कर लेते हैं। इन सब के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय या भूमंडलीय व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलता है। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन, रेजर नस्कट ने कहा है कि विकासशील देशों में केवल उद्यमी ही पूंजी के अभेद दुर्ग को तोड़ने महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तथा पूंजी निर्माण में आर्थिक शक्तियों को गति प्रदान करता है। वास्तव में उद्यमिता देश में पूंजी निर्माण को भी प्रोत्साहित करती है। उद्यमिता को अपनाने हेतु उद्यमी अपना संपूर्ण जमा धन अपने उपक्रम में लगा देता है। शेष आवश्यकता के लिए वह ऋण लेता है या ऋण जारी कर पूंजी प्राप्त करता है। फलतः अन्य लोग भी बचत करने को प्रोत्साहित होते हैं। इससे देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। जब उद्यमिता घर घर में अपनाई जाती है तो देश और समाज में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण नहीं हो पाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूंजी तथा अन्य से प्राप्त धन का उपयोग कर आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने लगता है। फलतः आर्थिक सत्ता अर्थात धन दौलत अनेक उद्यमी के हाथ में बढ़ जाती है। फलतः देश में आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। इससे देश आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण से उत्पन्न होने वाली दोषों से सबक बच जाता है। राज्य के नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में योगदान। उद्यमिता राज्य की नीतियों योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। औद्योगिक नीति, आयात निर्यात नीति, तकनीकी नीति आदि के अनुरूप उद्यमकर्ता अपने उपक्रम स्थापित करते हैं तथा उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त उद्यमकर्ता योजनाओं के लक्ष्यों के
प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने क्रियाओं को दिशा देते हैं। इस प्रकार उद्यमिता की प्रक्रिया सरकारी नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में योगदान देती है। सामाजिक समस्याओं के निर्माण में सहायक, हेल्प सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। उद्यमिता की प्रक्रिया सामाजिक समस्याओं के निवारण में प्रभावी रूप से सहायक होती है। सामाजिक समस्याओं में प्रमुख है अशिक्षा, बेकारी, बीमारी आदि। उद्यमकर्ता अपने सामाजिक क्रियाओं के द्वारा के स्कूल खोलते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, स्कूल तथा अस्पताल के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, जिनसे इन समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है। लोगों को अपने उपक्रम या कार्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करके गरीबी की समस्या निराकरण में योगदान करते हैं। इन तीनों समस्या निदान होने से ही बाल विवाह, दहेज प्रथा, चोरी डकैती, वर्ग संघर्ष ये समस्याओं का समझौता समाधान होने लगता है। संतुलित आर्थिक विकास, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उद्यमिता की प्रक्रिया देश का संतुलित आर्थिक विकास कर सकती है। उद्यमिता के विकास से ही प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में व्यावसायिक क्रियाओं का विकास संभव है। प्रोफेसर नरकस ने इसलिए भी कहा है कि उद्यमकर्ता संतुलित आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। संसाधनों का सदुपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देश में अनेक प्रकार के संसाधन जैसे वायु, जल, पहाड़, पठार, नदियाँ, समुद्र तट, वन संपदा, पशु संपदा, कृषि उपज, खनिज पदार्थ, मानव आदि। उद्यमिता द्वारा इन सभी संसाधनों का सदुपयोग करके इनकी उपयोगिता में अभिवृद्धि की जा सकती है। इसी प्रकार उद्यमी इन्हें यथास्थान उपलब्ध करने हेतु विभिन्न स्थानों पर भी अंतरित कर देता है। इससे उनकी स्थान उपयोगिता में वृद्धि होती है। उपयोगिता में वृद्धि होने से ही उपभोक्ताओं को उनसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए प्रोफेसर C.W. कुक ने कहा है कि उद्यमिता राष्ट्र के उत्पादक संसाधनों तथा उपभोक्ताओं के मध्य सेतु या पुल का निर्माण करती है। आर्थिक विकास में योगदान, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कई राष्ट्र अविकसित रहते हैं या उनके विकास की गति धीमी होती है। अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि इसका एक बड़ा कारण ये है कि उन देशों में उद्यमिता का विकास कुंठित रहता है। प्रोफेसर ड्रूप्रीज ने स्वीकार भी किया है कि उद्यमी की कमी आर्थिक विकास की एक बहुत बड़ी बाधा है, किंतु उद्यमिता का विकास करके एवं उद्यमिता की प्रक्रिया को तीव्र करके व्यावसायिक गतिविधियों में विकास किया जा सकता है। इन गतिविधियों से न केवल संसाधनों का सदुपयोग होगा तथा रोजगार ही बढ़ेगा, बल्कि पूंजी निर्माण की गति भी बढ़ेगी। इससे अंततोगत्वा संपूर्ण देश का चौमुखी विकास हो सकेगा। इस प्रकार अपने आज उद्यमिता की भूमिकाएं, महत्व, आवश्यकता के बारे में अध्ययन किया है। कल अपन उद्यमिता की समस्याएं, सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।